नमस्कार, डिवाइन लिविंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान महावीर के साधना काल के अंतिम उपसर्ग की। भगवान महावीर ध्यान की गहराइयों में जा रहे थे, किंतु उनका मन बार बार डावाडोल हो रहा था। उन्होंने कारण जानने के लिए पिछले जन्मों को देखना आरंभ किया। ऐसा कौन सा पाप है जो उनकी केवल्य समाधि में बाधक बन रहा है? ये देखते देखते वे पूर्व जन्मों में चौथे जन्म में पहुंचे। उन्होंने देखा कि वे एक राजा थे। एक दिन जब वे तन्मय हो वीणा सुन रहे थे, तो उन्होंने अपने दास को बोला, जब मैं सो जाऊं तो वीणा बंद करा देना। दास भी राजा के साथ एकाग्र भाव से वीणा सुनने लगा। राजा तो सो गया, लेकिन दास का सुनते सुनते ऐसा ध्यान लगा कि वह समाधि जैसी स्थिति में पहुंच गया और दास वीणा बंद कराना भूल गया। राजा की आंख खुली और उसने देखा कि हमारा दास आनंद ले रहा है। वो दास जो उनके बिस्तरों की देखरेख करने वाला शैय्यापाल था। राजा को बहुत क्रोध आया कि एक दास कैसे आनंद ले रहा है। वह राजा अभिमानी, जिद्दी और क्रोधी था। सेवक ने बहुत क्षमा मांगी, लेकिन राजा नहीं माना। इसी क्रोध में राजा ने पिघला हुआ गर्म शीशा मंगवाया। दास बार बार माफी मांग रहा है, लेकिन राजा दास की बात नहीं सुन रहा था और गरम गरम शीशा दास के कानों में डलवा दिया। दास के मन में राजा के प्रति दुर्भाव पैदा हो गया। समय बीता, राजा की मृत्यु हो गई, पर यह कर्म गांठ बन गया। जन्मों की इस श्रृंखला में परिपाक होते होते वह इस स्थिति में पहुंच गया। यही पाप महावीर स्वामी के इस जन्म में उनकी समाधि में बाधक बन रहा था। तभी एक किसान अपने बैल लेकर आया और महावीर स्वामी से बोला, तात, मेरे बैल यहाँ चर रहे हैं, आप तनिक बैलों को देखें, मैं अभी आता हूँ। यह कहकर किसान चला गया। महावीर ध्यानस्थ मुद्रा में बैठे रहे। उधर बैल चरते चरते दूर चले गए। कुछ देर बाद किसान आया। उसने पूछा कि बैल कहाँ चले गए। महावीर तो ध्यान मुद्रा में थे, उन्होंने सुना नहीं। किसान दोबारा बोला, क्या तुमने सुना नहीं? महावीर कुछ नहीं बोले। इससे किसान को बेहद क्रोध आया और वह नहीं जानता था कि उसे ये क्रोध क्यों आ रहा है, क्योंकि यह क्रोध उसके पूर्व जन्म का था। और उसने 2 कीले लेकर महावीर के दोनों कानों में ठोंक दी और वहां से चला गया। कानों से रक्तधार बह निकली, किंतु महावीर के मुंह से उफ भी नहीं निकली और जरा भी क्रोध नहीं आया। उन्होंने सारा कष्ट सह लिया, क्योंकि ऐसा होते ही उनकी कर्म ग्रंथियां खुल गई और वे कैवल्य को पहुंच गए। कुछ समय बाद गांव वालों ने आकर महावीर के कानों से कीले निकाल ली और पूछा, यह आपके साथ किसने किया? महावीर मुस्कुराए और बोले, कर्म विधान ने सब किया, हित के लिए किया। दरअसल पूर्व जन्म का शैय्यापाल ही इस जन्म में किसान बनकर आया था और अपना प्रतिशोध लेकर चला गया था। इसके साथ ही भगवान महावीर का वह कर्म भी नष्ट हो गया और वे समाधि को प्राप्त हो गए। भगवान महावीर ने कर्म उदय आने पर प्रतिक्रिया नहीं दी और सहज भाव से सहन किया, तो वे इस भाव में मुक्त हो गए। इसी तरह यदि हम भी कर्मों के उदय में आने पर सजग रहें, कोई प्रतिक्रिया ना देकर कर्मों की श्रृंखला ना बनाएं, तो हम भी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय जिनेंद्र।